हमारे साथ में सौज आलम हैं, ये आरजेडी के विधायक हैं बिहार में। आलम साहब, ये जो हुआ है नालंदा में, सासाराम में, क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, एक तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, एक तो चूँकि मजहबी प्रोग्राम होता है, चूँकि रामनवमी का प्रोग्राम था, ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना ये है, आदमी अपने मज़हब के हिसाब से अपना चीज़ें मनाता है। लेकिन ये गलत है कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम भी जैसे मुहर्रम मनाते हैं या 12 रबीउल अव्वल का ये होता है, तो अपने हिसाब से अपनी खुशी आदमी शेयर करता है। यहाँ भी किया गया, अपनी खुशी शेयर कीजिए, लेकिन अपनों में कीजिए, ठीक है। एक आम सड़क से आप चलते हुए जा रहे हैं, चलिए, लेकिन किसी दूसरे समुदाय के लोगों को ठेस पहुँचाना या इस तरह की चीज़ें करना ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर से जो वहाँ पर हुआ घटना, इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन की भी कोताही कमी रही होगी। एक बात कहा कि दूसरे समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, तो आपके पास क्या जानकारी है? क्या रामनवमी के उस जुलूस में दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचाई गई है? हाँ, ठेस पहुंचाई गई, चूँकि मस्जिद में जाकर के अब हम जुलूस निकाल रहे हैं, तो आप सड़क पे जुलूस निकालते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, लेकिन आप मस्जिद में जाके हमला कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर के आप नारे लगा रहे हैं। तो हमला किया जुलूस में शामिल लोग? वहाँ पर दरगाह वगैरह में किया गया है, यहाँ बिहार शरीफ वगैरह में जो है दरगाह पे जाकर के गेट पे सबसे मेन गेट पे चढ़ करके तलवार लेकर के लहराया गया। जो फुटेज है, आप लोगों के पास ज़्यादा इसके प्रूफ होंगे, चूँकि वो किया गया, तो ये गलत है। ये बताइए कि ये जो बात सामने आ रही है कि पत्थरबाजी हुई, सासाराम में तो बम वाला बात सामने आ गई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस तरह की कोई खबर तो नहीं है, बम वगैरह की खबर नहीं है। सासाराम में बाकायदा बम फटा है, बम बनाते हुए उसमें पुलिस ने एक्शन भी लिया है। हमको उस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है बम ना हो, फटाके को फोड़ा हो, पटाखा हो सकता है, फटाका हो सकता है, वो बम वगैरह का बम फटने से तो फिर कब उसके नुकसान दिखता, मतलब ऐसा नहीं है। पत्थरबाजी नहीं हुई है जो बिहार शरीफ से? वो जब दोनों तरफ से जब मामला आया, जब एक आदमी इंतहा कर दिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि सामने वाला अपने बचाव के लिए तो कुछ करेगा। तो चूँकि वो ना पहले से कोई प्लानिंग था उनके, पत्थरबाजी बचाव में की गई, आप ये कह रहे हैं जब इंतहा हुई है तब पत्थरबाजी की तो जैसे आप लोगों की तरफ से खबरें आ रही है, अगर इस तरह की खबरें आ रही तो मुझे यही लगता है कि वो बचाव के लिए ही उन्होंने किया होगा, कि कम से कम अपने आप को बचाने के लिए हौसला के पत्थर फेंकने से ये होगा कि वो रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पर हमला नहीं करेंगे, इस वजह से हौसला पत्थर किया गया हो। और ये बताइए कि अभी तो जांच चल रही है, अभी आप ये कैसे इतने इत्मीनान से कह सकते हैं कि जुलूस में शामिल लोगों ने ये किया वो किया है? तो प्रशासन बताएगा ना कि हुआ क्या है। जो फुटेज वहाँ के हैं, दरगाह के गेट पे चढ़ा है, लोग वहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब होता है? अगर हम वही काम अपने मंदिर में जाके करते, हम अपने मस्जिद में जाके करेंगे। हम अपने जैसे हम रमज़ान का महीना चल रहा है, हम लोग इबादत करते हैं, तो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, वहीं हम लोग गेट टुगेदर होते हैं। दूसरे समुदाय को कोई तकलीफ पहुंचाने वाली ऐसी हरकतें हम लोग नहीं करते हैं, और किसी को भी करने का ये हक नहीं है। अपने मज़हब में सब लोग आज़ाद है, अपने खुल करके अपना मजहबी प्रचार पर। ये जो रामनवमी का जुलूस निकला है रमज़ान के महीने में, इससे भी कुछ दिक्कत हुई है क्या कि रमज़ान के महीने में निकला है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये तो डेट का ये है, तो रमज़ान में भी आ सकता है। समस्या क्या है? समस्या यही है कि जिन लोगों ने मतलब ऐसा किया, तो ये गलत है। आप मनाइए ना, आप सड़क पे जुलूस निकालें, आप जुलूस निकालते हुए अपना नारेबाजी लगाते हुए जाइए, लेकिन दाएं बाएं किसी पर हमला करना या किसी को इस तरह का मतलब ठेस पहुंचाना। क्या मुसलमान खौफजदा हैं? नहीं, खौफजदा मुसलमान नहीं है, लेकिन चूंकि इस तरह की चीज़ें हैं, मुसलमान खौफजदा कभी ना रहे हैं ना रहेंगे। आपने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर अटैक हुआ, वहाँ अटैक हुआ, इस तरह से किया गया, तो अब ये इस तरह ये ओझी हरकतें हैं या जो नहीं होना चाहिए। सरकार क्या करे? सरकार तो आप ही की, सरकार क्या करे? हमारा शासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या करे, तो यही वजह जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया है कि बिल्कुल जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात। कानून व्यवस्था पे सवाल तो खड़ा हुआ बिहार में कि नहीं हुआ? खड़ा हुआ, तो अब चूँकि अचानक कोई हमला हो रहा है, तो जाहिर सी बात, इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि जाँच होगी, जाँच पे जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, जांच चल रही, जांच का विषय। शुक्रिया। सौज आलम जी हैं अपनी बातें कहते हुए और ये बताते हुए कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं और सरकार के बारे में अपनी राय रखते हुए सरकार इस पर क्या कर रही है। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।